जनवरी में भगवान श्री राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन है। दुनिया भर के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। ऐसे में अब किन्नर एकता समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख मांग की है कि उनको भी भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में निमंत्रण दिया जाए, जिससे कि वे श्री राम के शुभ चरणों में मंगल गीत गाकर सनातनी व्यक्तित्व का संदेश पहुंचा सकें। इसको लेकर किन्नर एकता समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवम किन्नर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। किन्नर एकता समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवम किन्नर ने बताया है कि हमारा अस्तित्व श्री राम से जुड़ा हुआ है। अब सबको मालूम है कि श्री राम जी जब वनवास गए थे तो 14 साल हमने सरयू नदी में उनका इंतजार किया था। राम जी ने कहा था कि नर और नारी लौट जाओ, लेकिन हमने वही 14 साल उनका इंतजार किया। उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया उससे ही हम कलयुग में इतने पूजे जाते हैं कि हमारी दुआ और बद्दुआ लगती है। तो कहीं ना कहीं अस्तित्व हमारा श्री राम से जुड़ा हुआ है। सब सर्व धर्म के लोग वहां पर आ रहे हैं, जाति बिरादरी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो हमें क्यों पीछे किया जा रहा है। किन्नर समाज को भी बुलाया जाए और जैसे श्री राम जी पैदा हुए थे उनका मंगल गान हुआ था, श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे उनका मंगल गान हुआ था। अब रामलला का दोबारा पुनर्जन्म है। एक तरीके से हमारे रामलला स्थापित होने जा रहे हैं, तो हमारी मांग है कि अब किन्नर समाज को भी आमंत्रित किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम शिवम किन्नर है। मैं किन्नर एकता समिति से हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिगढ़ से। शिवम जी बताइए, आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसमें आपने मांग की है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के दिन आपको मंगल गीत गाने का अवसर प्रदान किया जाए। जी, मैंने पत्र लिखा है, पीएमओ पे भी डाला है, मैं लखनऊ भी गई थी इस पत्र के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा अस्तित्व श्री राम से है। जब वो 14 साल को वनवास के लिए गए थे सरयू नदी में, हमें कि नर नर लौट आइए, नारी नारी लौट आइए, हम वहीं खड़े रह गए थे। फिर उनने आके देखा कि ये कौन है माताएं, तो हमने किन्नर समाज था तो उनने आशीर्वाद दिया हमें कि कलयुग में आप जिसको दुआ दोगे बद्दुआ दोगे वो पूर्ण होगी। और फिर उनके जन्म वाले दिन भी हमने मंगल गान किया था, श्री कृष्ण के जन्म वाले दिन भी मंगल गान किया था। तो ये बहुत हजारों साल पुराना हमारा किन्नर समाज का एक धार्मिक पंथ है जो हम इस चीज़ को करना चाहते हैं। अभी कलयुग में पुनः स्थापित हुआ है रामलला मंदिर, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी आमंत्रित किया जाए। हर जाति सुजातियों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो किन्नर समाज को क्यों नहीं किया जा रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप बहुत सारे हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें धर्म में पीछे क्यों, धर्म में भी हम आगे होने चाहिए। किस प्रकार का आप संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम किन्नर समाज एक सनातनी इंसान है, जो श्री राम के ज़माने से, शिखंडी के ज़माने से, महादेव के ज़माने से, तो हम एक धर्म के प्रतीक हैं। तो मैं सनातनी संदेश देना चाहती हूँ लोगों को। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको मान लीजिए कि अवसर प्रदान किया जाता है तो आप श्री राम के लिए कौन सा गाना गाएंगे? बहुत सारे मंगल गान हैं जो हम जो नए नए बच्चा पैदा होता है जिसके लिए हम मंगल गान करते हैं, जो बच्चे का ब्याह होता है उसके लिए मंगल गान करते हैं। ऐसे ही हमारे मन में श्री कृष्ण के लिए और श्री राम जी के लिए बहुत सारे मंगल गान हैं जो हम करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं सूरज कुमारी किन्नर कल्याण एकता समिति से हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से आपके एक समाज के द्वारा जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन में मंगल गीत गाने की जो है डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ जी, श्री राम मंदिर, श्री राम लला जी का दोबारा से इस कलयुग में उद्घाटन हो रहा है। तो हमारी ये मांग रखी गई है कि श्री राम जी के ज़माने से हम लोगों को वरदान मिला हुआ है श्री राम जी से। जब वो वनवास के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो सरयू नदी पर हमारी माइयाँ भी, जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी गए थे। तो श्री राम जी ने बोला नर और नारी सारी चली जाएँ लौट कर। तो नर और नारी जितने भी थे वहाँ से वापस चले गए थे। जो हमारी माइयाँ थीं, जो बुज़ुर्ग थे, वो वहीं रह गए। तो श्री राम जी जब 14 वर्ष के बाद लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन खड़े हुए हैं। तो उन्होंने देखा वहाँ पर हमारी माइयाँ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बोला आपने, श्री राम भगवान आपने बोला था कि नर और नारी सब अपने घर चले जाएं, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं। तो श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जाकर आपका जो आप बोलोगे मुँह से वो आपका पूरा होगा। उनका दिया हुआ हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो अब श्री राम लला जी का दोबारा से उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें सब जातियां, सब लोग बुलाए जा रहे हैं। तो हमारा यही प्रश्न है आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों को भी निमंत्रण दिया जाए और हम लोगों को वहां पर मंगल गाने का मौका दिया जाए।
अगर आपको मौका दिया जाता तो कौन सा गाना आप प्रभु के लिए गाएं? प्रभु के लिए तो बहुत सारे मंगल गान हैं, हम मंगल गान करते हैं, प्रभु के नाम के तो हम मंगल गान करते ही रहते हैं। हम अपने मन में जो भी श्री राम जी के लिए हमारा मंगल गान आएगा हम वो मंगल गान गाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे लिए बहुत सुविधा कर रहे हैं, हमारी जितने भी किन्नर समाज है उसके लिए बहुत सुविधा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये धर्म का काम है तो इसमें भी हमारे लिए आगे बढ़ाएं और हम भी उन्हें बताना चाहते हैं कि हम भी धर्म में सनातनी धर्म हो, हम सनातनी धर्म में सबसे आगे हैं या नहीं हैं, हम उन्हें ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।